चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल, है ना, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर हमें कोई पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है, ठीक है, अगर हमें कोई पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, और मैं कहूं इस पॉलिनोमियल पी एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 5। ये पढ़ा था हमने, याद आया आप सभी को? अगर मैं कहूं कि मुझे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 5 निकालनी है। तो कैसे निकालते थे? एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 5 रख देंगे, ठीक है। तो पी 5 इज इक्वल टू, एक्स की जगह 5 रखा, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। ओके, तो क्या आ गई वैल्यू 5 पर पी एक्स की, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, 12। इसको हम कहते थे पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ओके, ये सबको क्लियर हुआ कैसे हम निकालते थे पॉलिनोमियल की वैल्यू? ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, मान लो एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, या सब प्लस की बजाय कुछ माइनस भी ले लेते हैं। मैं कह देता हूँ ये -4, और मैं कहता हूँ इसकी आपको वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू -1 पर। एक्स इज इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकाल के बताओ मुझे कैसे निकालोगे। ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। आपको इस पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -1 निकाल। तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, -1। भाई ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि अभी हम फिर पोल में भी क्वेश्चंस करेंगे। x की जगह हम क्या रखेंगे, -1। ओके, यहां पर भी x की जगह क्या रखेंगे, -1। स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस 3x का मतलब क्या है, 3x का मतलब क्या होता है कि 3 की मल्टीप्लाई हो रही है x में। ओके, सो 3 मल्टीप्लाई बाई x मतलब -1, x की जगह -1 रख दिया, -4। ओके, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। माइनस को माइनस से, ये माइनस है ना, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस हुआ। 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1, तो यहाँ पर आया 1, प्लस 3 इंटू -1 कितना होगा, 3 इंटू -1, तो 3 कैसा है, प्लस का, 1 कैसा है, माइनस का। प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, माइनस, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, 3, तो -3 और माइनस। ओके, प्लस माइनस माइनस होते हैं ना, आप लोगों ने को पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस की माइनस में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आएगा, ठीक है। जैसे ये 3 प्लस का था, 3 प्लस का था, और 1 माइनस का है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है। 3 प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, तो मतलब वो प्लस का है। तो प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई की तो माइनस आया, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 3 आया। ओके, इसको सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। अब दो साइन एक साथ आ रहे हैं, या मैं कह दूं दो साइन के बीच में कोई नंबर नहीं है। ये प्लस और ये माइनस, दो साइन आ रहे हैं ना, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है। तो आपको पता होगा जब भी दो साइनों के बीच में, दो साइन के बीच में जब भी कोई नंबर ना हो तो साइन की क्या होती है, क्या होती है साइन की, मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3, माइनस। भाई ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत काम आएंगे, यही पढ़ना है हमें अब आगे। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यही करना है आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में, तो इसलिए ध्यान से समझो। इसको सॉल्व करिए। 1 - 3 कितना होगा, 1 - 3 कितना होगा, -2। -2, वेरी गुड। तो क्या करते हैं हम, यहाँ 1 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होते हैं दो नंबर्स के, तो हम उनको माइनस करते हैं। सो 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आया, और जो आंसर आता है उसका साइन क्या होता है, जो बड़ा नंबर है उसके साइन के इक्वल। तो बड़ा नंबर इसमें 3 है, 1 और 3 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 1 और 3 में से बिगर नंबर कौन है, 3, वो माइनस का है, तो आंसर भी किसमें आएगा, माइनस। तो ये आया -2, -4, ठीक है। और ये कितना बचेगा, दोनों सेम साइन के हैं, 2 भी माइनस का है और 4 भी माइनस का है,
जब साइन सेम होते हैं तो ऐड करते हैं, तो 2 और 4 6 हुआ। ठीक है, अब बड़ा नंबर 4 है, उसके साथ माइनस लगाए तो 6 के साथ भी माइनस लग गया, तो -6 आ। बताओ ये जो प्रोसेस है ये सबको क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। बताइए, सबको समझ आ गया? अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में बाई टाइप कर दीजिए। इस तरीके से हमें ये ऑपरेशंस आने चाहिए अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ऐसा क्वेश्चन। चलिए, तो जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इसमें x इज इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे, मैं सबकी नोटबुक देखूंगी। सबकी से मतलब है कि जिन कुछ बच्चों की जिनका भी नाम मुझे दिखता रहेगा। सो पी एक्स की वैल्यू क्या है? 3x² प्लस 4x-5। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1। करिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 1 पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 2। ओके, ओके फागुनी, वेरी गुड, वेरी गुड। एक दो बच्चों का की कॉपी चेक कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले ओके रिशु, वेरी गुड। मुझे अपनी नोटबुक दिखाएंगे। मनोज पिहाल नाम से जो स्टूडेंट है, मनोज पिहल नाम से जो स्टूडेंट। ओके खुशबू, हाँ जी, मनोज पिहल नाम से जो स्टूडेंट है। ओके साक्षी, वेरी गुड। कुछ बच्चे तो मतलब जिन्होंने कर लिया है वो तो अपने आप ही दिखा दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो तब भी अपनी नोटबुक में दिखा रहे। तो ये गलत बात है भाई उनकी, जो अपने मैं नाम ले रहा हूँ, आप माइक ऑन करके इतना तो बोल ही सकते हो कि सर समझ नहीं आया, या मैंने सॉल्व नहीं किया, या मेरे पास कॉपी पेन नहीं है, मैं बाहर हूँ, कुछ तो बोलो। ठीक है, रिस्पॉन्स तो देना चाहिए ना, अगर मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं, उन्होंने करके अपना कैमरा ऑन करके दिखा भी दिया, वेल डन। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं x की जगह 1 रख दूंगा। सो p1 इज इक्वल टू, तो ये क्या है 3x²। ये क्या है 3x²। तो 3x² का मतलब क्या है कि 3 की मल्टीप्लाई हो रही है x² में, यही तो मतलब हुआ इसका। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स की जगह मैं 1 रख दूंगा, 1 का स्क्वायर, प्लस 4x का मतलब 4 इंटू एक्स की जगह मैं 1 रख दूंगा -5। तो ये क्या बचा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 -5। ये क्या बचा 3 प्लस 4 -5। 3 प्लस 4 इज 7, 7 माइनस 5 इज 2। इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं था। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं किया उनको बोल रहा हूं मैं, तो भाई समझो करो सभी लोग जो नहीं कर रहे, और जिन्होंने किया है वेल डन, एक्सीलेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा 2। ओके, ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। चलिए, ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। तो लास्ट क्लास में ये जो ग्रीन कलर में है, इन सब ने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। राजपति गुप्ता नाम से हैं, तनु है, कमलजीत कौर नाम से हैं, मीना, अच्छा इनका नाम था मेघा, नहीं दीक्षा। ठीक है, दीक्षा है, खुशबू है, दीक्षा, मुस्कान नाम से हैं, और खुशी रावत के नाम से हैं, अनिल कुमार के नाम से हैं, हर्ष के नाम से हैं, और प्रियंका बताया था आपने, नाम क्या बताया था मैं भूल गया, जाटव साहब के नाम से हैं। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास में, मीनाक्षी, यस मीनाक्षी। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट क्लास में पोल में आंसर किए थे, और ग्रीन कलर में वो हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही किए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 में से 1 का आंसर सही किया था, वेल डन, वेरी गुड सभी को। ओके, तो ये आप अपना रिजल्ट जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप इसको देख सकते हो, वहां पर भी मैं डाल देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सोनी भी है। ओके,
अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? जीरो क्या होता है? जो जीरो बना दे। किसको जीरो बना दे? किसको जीरो बना दे? पॉलिनोमियल को। यानी वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x-23, एक पॉलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू x-23। तो x की जगह मैं क्या रखूं जो ये जीरो हो जाए? x की जगह मैं क्या रखूं जो ये जीरो हो जाए? 23। 23। तो यस, x की जगह अगर मैं 23 रख दूंगा तो ये जो px है ये जीरो हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ जीरो? इस x इज इक्वल टू 23 की वजह से। इसने इसको जीरो बनाया, तो इसका जीरो क्या होगा? पॉलिनोमियल ऑफ px, मतलब पॉलिनोमियल px का जीरो क्या होगा? x इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो मतलब समझ में आया? ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वो होता है जीरो। वो क्या होता है? उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में बोला जाता है शून्य। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या x इज इक्वल टू 2, पॉलिनोमियल px 2x-4 का जीरो है या नहीं। आपको यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x-4। आपको ये बताना है कि x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल px का जीरो है या नहीं है। वेरी गुड। कैसे निकाला? एक्स की जगह 2 टेक दिया। x की जगह 2 रख देंगे। ठीक है, तो भाई देखो, अगर ये जीरो होगा, हमने अभी जीरो की डेफिनेशन पढ़ी, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। अगर ये पॉलिनोमियल का जीरो है तो ये इसको जीरो कर देगा। हमें रख के देखना पड़ेगा, तो रख के देखते हैं। बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन px। ठीक है, तो px में x इज इक्वल टू 2 रखा, सो p2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4। तो ये क्या हुआ? 4 माइनस 4, तो ये क्या आया? जीरो। तो इसने इसको जीरो बना दिया। ये जो x इज इक्वल टू 2 है, इसने इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया। तो मैं क्या कहूंगा कि x इज इक्वल टू 2 पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, यस, x इज इक्वल टू 2 इज द पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x-। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इफ x इज इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ px x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि x इज इक्वल टू 2 इसका जीरो है, ये जो x इज इक्वल टू 2 है, इस पॉलिनोमियल px का जीरो है, तो k की वैल्यू निकाल करिए। सभी स्टूडेंट्स का। तो डेफिनेशन से आपको पता है कि अगर ये इसका जीरो होगा, इफ x इज इक्वल टू 2 इसका जीरो होगा, जो कि है, क्वेश्चन में कहा गया है कि x इज इक्वल टू 2 इसका जीरो है। अगर x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, तो ये इसको जीरो बना देगा, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। तो अगर x इज इक्वल टू 2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करना, जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड। गिवन ये है कि x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में क्या है? गिवन है कि x इज इक्वल टू 2 इसका जीरो है। तो अगर x इज इक्वल टू 2 इसका जीरो है, तो मैं इस पॉलिनोमियल px में x की जगह 2 रख के इसको जीरो के इक्वल कर सकता हूं, क्योंकि जीरो वही तो होता है जो इसको जीरो बना दे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर x इज इक्वल टू 2 रख दूंगा, 2 स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की जगह 2 रखा प्लस 2x का मतलब 2 इंटू 2 प्लस k। अब ये क्योंकि ये इसका जीरो है, क्वेश्चन में कहा गया है कि x इज इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो जब मैंने x की जगह 2 रखा तो ये जीरो हो जाएगा, तो मैंने इसको इक्वल टू जीरो कर दिया। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये वाली, ये सबको क्लियर है? इक्वल टू जीरो कैसे आया ये? क्योंकि
क्वेश्चन में कहा गया है कि x इज इक्वल टू 2 इसका 0 है, तो मैंने x इज इक्वल टू 2 इसमें रखा, क्योंकि ये इसका 0 है तो ये इक्वल 0 आना चाहिए, तो मैंने इसलिए इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 4 इज 8 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू कितना आया, -8। क्लियर हुआ सभी को? 8 इधर आ जाएगा ना, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आई, -8। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन हम पोल में भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए। मैंने x की जगह 2 रखा और रख के उसको 0 कर दिया। 0 क्यों करा, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 इसका 0 है, क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, और सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल। चलिए, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो, सॉरी क्या बोल रहे हो? सर अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो, क्या मल्टीप्लाई में होता? सर 8। 8, अच्छा इसके मल्टीप्लाई में होता, तो आप ऐसे बोल रहे हो ना, अगर ये होता 8k इज इक्वल टू 0, यस सर। तो ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है k से, तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0.8 हो गया, और ये 0 आएगा, है ना। आप 0 को जिससे भी भाग करो वो 0 ही आता है, समझ में आया? ओके क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। और कोई डाउट किसी का? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ x इज इक्वल टू -3, नहीं इसमें बोला गया है इज x इज इक्वल टू -3 आ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, आपको ये बताना है, इसके बाद पोल में करेंगे। आपको ये बताना है कि क्या x इज इक्वल टू -3 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। तो सभी बच्चे करिए, मैं इस बार नोटबुक देखूंगा। आपको क्या चेक करना है कि x इज इक्वल टू -3 इसका 0 है या नहीं, तो रख के देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स करेंगे सॉल्व। इज यानी क्या x इज इक्वल टू -3 पॉलिनोमियल px का 0 है या नहीं, ये बताना। हाँ जी, नो सर। नहीं है, ओके। अपनी नोटबुक दिखाते जाओ जिनका होता जाए, फिर मैं एक दो बच्चे से नाम लेके उनकी नोटबुक देख लूंगा। ओके साक्षी, कितना है आपका, एक मिनट, 17, एक मिनट में चेक करने दो। 9, ओके, +12, ओके, -4, ओके गुड, वेरी गुड। बाकी लोग बताएं। ओके, कर्मवीर नाम से जो स्टूडेंट हैं, एक बार दिखाइए प्लीज। 17 आ रहा है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, चलिए, इनके अलावा काजल, ओके काजल आपका आंसर भी 17 आया है, ठीक है। खुशबू, खुशबू, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। रीशु, दिखाइए रीशु। ओके, शिव गोस्वामी नाम से हैं, इन्होंने भी 17। ओके सलोनी, ओके रीशु, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी किसी स्टूडेंट, बाकी किसी स्टूडेंट का हुआ? ओके सोनी, ओके प्रियंका, ओके यश, सेवनटीन आया है, हाँ 17 आएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं इसको, जिनका नहीं हुआ है वो ध्यान दें इधर। सबसे पहले देखो, आपको चेक करना है कि क्या x इज इक्वल टू -3 इसका 0 होगा या नहीं। तो अगर ये इसका 0 होगा तो x इज इक्वल टू -3 जब मैं इस पर रखूंगा तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो रख के देखते हैं। जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है x² -4x-4, तो x की जगह -3 रखूंगा मैं, सो p -3 इज इक्वल टू x की जगह -3 होल स्क्वायर -4 इंटू -3,
ठीक है, x की जगह -3 रख रहा हूँ सिर्फ -4। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा? हाँ 17 आ रहा है, वेरी गुड। -3 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 4 इंटू 3 कितना हो गया? अच्छा, -4 इंटू -3, -4 इंटू -3, तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आया, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई की तो 12 आया, तो ये हुआ +12, और यहाँ पर -4। ठीक है, अब 12 + 9 = 21, 21 - 4 = 70। तो क्योंकि x = -3 रखने पर जो वैल्यू है वो 0 नहीं आ रही, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा p -3 is not equal to 0। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? That's why x = -3 is not a zero of polynomial px। ठीक है, इसीलिए x = -3 पॉलिनोमियल px का 0 नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं आ रही। ओके, तो पोल की तरफ चलते हैं। पोल पर जाने से पहले मैं अपनी एक तसल्ली और करना चाहता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बता दो सभी लोग। अगर ये लिखा है -5 -7 -5 + 7, ठीक है, 5 - 7, इन तीनों के आंसर आप मुझे बता दो एक एक करके। पहले का आंसर क्या होगा? -12। -12। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपको पता होगा कि जब साइन सेम टू सेम हो तो ऐड किया जाता है, -2 नहीं होगा भाई। कमलजीत कौर नाम से स्टूडेंट है। जब साइन सेम हो, जैसे 5 भी माइनस का है 7 भी माइनस का है, 5 भी माइनस का है 7 भी माइनस का है, जब साइन सेम हो तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, साइन जब सेम है, सेम साइन पर हम क्या करते हैं? नंबर्स को ऐड करते हैं, और डिफरेंट साइन पर हम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो भाई, अगर किसी को इसमें डाउट है। अगर साइन सेम है तो ऐड करेंगे, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और आंसर का साइन क्या होगा? आंसर का साइन क्या होगा? बिगर, हाँ, बिगर नंबर साइन। ठीक है, जो बड़े नंबर का साइन है, जो बड़े नंबर का साइन है वही हमारे आंसर का साइन होगा। तो ये छोटी सी कुछ एक चीज है जो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराना चाह रहा था। तो देखो यहाँ पर साइन सेम है, 5 भी माइनस 7 भी माइनस, तो सेम साइन पर हम ऐड करेंगे तो आया 12। अब इस 12 का साइन क्या होगा, यानी आंसर का साइन क्या होगा? बिगर नंबर साइन। बिगर नंबर कौन है? 5 और 7 में से 7, 7 माइनस का है तो -12। ठीक है, इसका बताइए सेकंड वाले का। 2। यहाँ पर साइन डिफरेंट है, 5, यस, 5 माइनस का है 7 प्लस का है, साइन डिफरेंट है। 5 के आगे माइनस लगाए, 7 के आगे प्लस लगाए, तो डिफरेंट साइन होने पर हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 7 - 5 = 2। अब 2 का साइन क्या होगा? बिगर नंबर साइन के बराबर। बिगर नंबर कौन है इनमें से? 7, वो प्लस का है तो ये प्लस का है। इसको बताइए। -2। यहाँ पर 5 प्लस का है, वेरी गुड, 7 माइनस का है, डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 2 बचा। और 2 का साइन क्या होगा? बिगर नंबर साइन। बिगर नंबर कौन है इसमें से? 7, 7 माइनस का है तो -2। ठीक है, एक चीज तो ये मुझे बतानी थी आपको, मतलब रिवाइज करानी थी। दूसरी चीज और मुझे पूछना था इसका, आप इसको तो कर सकते हो ना, मतलब आपको ये तो पता ही है। अगर मैं ऐसे ना लिख के ऐसे पूछूं, अगर 2 साइन आ रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है? साइन की मल्टीप्लाई माइनस। हाँ, साइन की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पर ये रिवाइज कराना था। अच्छा, माइक बंद कर लीजिए भाई, किसी का माइक ऑन है। दूसरा साइन मुझे ये रिवाइज कराना था कि जब 2 साइंस के बीच में कोई नंबर ना हो, जैसे ये माइनस और प्लस, इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, ये प्लस और माइनस, इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, ये माइनस और माइनस, इसके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की हेल्प से अगर मैं समझाऊं, तो अगर मैंने लिखा 4 - -7, तो यहाँ पर आप देखो 2 साइन के बीच में कोई नंबर नहीं है, ये माइनस, तो इनकी मल्टीप्लाई हम करते प्लस हो जाएंगे। हाँ, तो 4 एज इट इज, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई की तो प्लस आया, और 7 एज इट इज, तो ये आया 8। ठीक है, तो मुझे ये 2 पॉइंट्स रिवाइज कराने थे, तो मुझे जल्दी से बता दो। अगर किसी स्टूडेंट को इन पॉइंट्स में कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम पोल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये जो रूल है ये साइन का रूल है कि जब सेम साइन हो तो ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और आंसर का साइन बिगर नंबर के साइन के इक्वल होता है। ये ब्रैकेट्स का रूल है कि अगर एक साइन ब्रैकेट के बाहर है और जस्ट उसके बाद ब्रैकेट के में दूसरा साइन है, दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो उनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर। ये क्वेश्चन है आपके लिए,
इज x इज इक्वल टू -2 अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तो करिए सॉल्व आप इसको, मैं तब तक पोल भेजता हूँ। सर ये -2 है +2 है। एक मिनट मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये माइनस है, x² -2x माइनस, अच्छा ये देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 पर आपको चेक करना है कि px पॉलिनोमियल x² -2x -4। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 जो पॉलिनोमियल px है इसका 0 होगा या नहीं, ये आपको पोल सेक्शन में आंसर करना करिए सभी लोग। तो अगर 0 होगा तो 0 होने की कंडीशन क्या है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी पॉलिनोमियल की, इसकी वैल्यू रखने पर। तो वही आपको रख के चेक करना है कि वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, चलिए 11 में से 8 का सही है, 3 का गलत है। 12 में से 8 का सही है, 4 का गलत है। सोलह बच्चों में से 12 बच्चों का आंसर सही है, 17 में से 13 बच्चों का आंसर सही है, 18 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, 19 में से 15 बच्चों का आंसर सही है, 21 में से 17 बच्चों का आंसर सही है, 22 में से 18 बच्चों का आंसर सही है, 23 में से 19 बच्चों का आंसर सही है, हाँ जी, 25 में से 20 लोगों का आंसर सही है, अभी 6 लोग बचे हुए हैं, 27 में से 20 का सही है, 28 में से 21 का सही है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो मैं आपको रेस्पॉन्स ऑन करके दिखा देता हूं। 30 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 22 बच्चों ने तो बी को आंसर किया है, आप देख सकते हैं, और 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी मतलब उनको डाउट है, उन्होंने ए को आंसर किया है। तो डाउट इसका मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन में है उन्हें, इसीलिए मैंने रिवाइज कराई थी वो सब चीज, जो क्योंकि जिससे आप आसानी से उसको यूज कर सके। तो देखें ध्यान से, सबसे पहली चीज, मुझे पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू x² -2x -4। ये पॉलिनोमियल है मेरा, इसमें x इज इक्वल टू -2 पर मुझे चेक करना है, तो मैं x की जगह -2 रख के देख लूंगा। तो ये क्या आया, -2 होल स्क्वायर -2 इंटू -2 -4। सो p -2 क्या है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -2 इंटू -2 कितना होगा, -2 इंटू -2 +4 हो गया ना, -2 इंटू -2। तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करने पर प्लस आया, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करने पर 4 आया, तो +4 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर क्या बचा, -4, तो -4 लिख दिया। तो यहां से p -2 बराबर क्या आ रहा है, 4 + 4 इज 8, 8 - 4 इज 4, तो ये तो 4 आ रहा है। अगर ये इसका 0 होता तो यहाँ पर 0 आना चाहिए था। अगर x इज इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल px का 0 होता तो यहाँ पर 0 आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर तो 4 आ रहा है, तो इसलिए इसका पॉलिनोमियल, तो सॉरी इसका 0 नहीं है, इस पॉलिनोमियल का ये 0 नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नहीं। समझ आया सभी को जिन्होंने गलत किया था। किसी का माइक ऑन है भाई, लगातार माइक ऑन है किसी का, माइक बंद कर लो प्लीज। रिंकी खत्री नाम से जो स्टूडेंट है, दीक्षा, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 8 माइनस 3x² एट x इज इक्वल टू 2 पर आपको इस जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, या मैं कह दूं ये पॉलिनोमियल भी है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। निकालिए सभी लोग, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर दूंगा। हाँ जी, करिए। साइन का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दो बच्चों ने तो गलत कर ही दिया है साइन की वजह से। 7 में से 5 का सही है, 2 का गलत है। 10 बच्चों में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 12 में से 10 का सही है। बाकी लोग भी करें सॉल्व। 15 बच्चों में से 13 बच्चों का आंसर सही है। 16 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। ओके, 17 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। 21 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। 22 में से 18 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स, जो लोग बच गए। ओके, 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 20 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो मैंने रेस्पॉन्स ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं 26 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 20 स्टूडेंट्स ने बी को किया है, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ए को आंसर किया है, 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सी को, और 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डी को आंसर किया। ओके, तो यस, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। तो यहाँ पर मुझे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, या मैं कह दूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8 माइनस 3x²। x इज इक्वल टू 2 पर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं x की जगह 2 रख दूंगा। सो P2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 8 माइनस 3 इंटू 2²। ठीक है, यस, -4, वेरी गुड। तो यहां से क्या बचा, 8 माइनस 3 इंटू 4। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने क्या किया मैं बता देता हूं। कुछ बच्चों ने ये सब कुछ ठीक किया, लेकिन साइन की जो है उन्होंने प्रॉब्लम कर दी, तो उन्होंने ए को आंसर दे दिया। कुछ बच्चों ने ये पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया, उन्होंने पहले क्या किया, 8 माइनस 3 किया पहले, तो 5 आया, और 5 की 4 में मल्टीप्लाई करके 20 आंसर दे दिया। ठीक है, और इनका मुझे समझ नहीं आया 2 कैसे दिया होगा इन्होंने, इनका मुझे नहीं पता। ठीक है, तो देखो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा है सभी ने बोर्ड मास। यस सर। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। ठीक है, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ब्रैकेट ऑफ, पहले डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। यानी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड तो इसमें है ही नहीं। भाई माइक बंद कर लो, सब भूल गए थे। आयुष पांडे नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, मैं कह रहा था कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवीजन होता है, तो डिवीजन तो इसमें है नहीं। फिर मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन है तो पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, तो पहले मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आया, 8 माइनस 3 इंटू 4 12। ठीक है, फिर एडिशन होता है, एडिशन इसमें है नहीं। फिर सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन है, तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 4 आएगा सब्ट्रैक्ट करके, बिगर नंबर कौन सा है, 12, 12 कैसा है नेगेटिव, तो माइनस। ठीक है, तो फाइनल आंसर लिखने से पहले उसका साइन जरूर चेक कर लिया करो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। बताइए कोई डाउट हो तो। बोर्ड मास
अपने माइंड में आपको रखना है हमेशा, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है इसकी, जहां पर बहुत सारे ऑपरेशन एक साथ आ जाए तो वहां पर इसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका z इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी करिए। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। चार सर ऑप्शन है। से स्क्वायर है। हाँ? ये क्यूब है, लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है 2 - 5z -5z क्यूब। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एट z इज इक्वल टू -1। करिए। ओके, सभी स्टूडेंट्स करेंगे भाई ध्यान से। ओके, थर्टीन स्टूडेंट्स का आंसर आया, उसमें से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। 14 में से 9 का सही है, बाकी सबका गलत है। 15 में से 10 का सही है, बाकी सबका गलत है। 16 में से 10 का सही है, बाकी सबका गलत है। तो आप ये नॉर्मल ऑपरेशंस में बहुत गलती कर रहे हो, जो गलत कर रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। नॉर्मल ऑपरेशंस हैं ये, ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने सीखे होंगे। यहाँ आप ऐसी अगर गलती करोगे तो फिर आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अगर एक छोटी सी प्लस माइनस की गलती हो जाए तो पूरा हमारा आंसर ही चेंज हो जाता है। तो ये काम आपको बार बार करने हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी भाई। प्रैक्टिस की कमी है सारी। 22 स्टूडेंट्स में से 12 का सही है, बाकी सबका गलत है। तो प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा कमी है। ट्वेंटी फाइव में से 13 का सही है, 26 में से 13 का सही है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, आप मेरी बात मानिए। आप जिन्होंने गलत किया है उनको मैं बोल रहा हूँ, जिन्होंने सही किया है वेल डन, वेरी गुड। अभी पता चल जाएगा किस किस बच्चे ने सही किया है, वो आपको दिख जाएगा। तो चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। मैंने इसीलिए आपको क्वेश्चन शुरू कराने से पहले बेसिक आइडिया दिया था कि माइनस का माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो 26 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 13 स्टूडेंट्स ने सी को आंसर किया है, 4 स्टूडेंट ने बी को, 6 स्टूडेंट्स ने ए को, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने डी को आंसर किया है। ठीक है, तो 50-50 है इस बार, किसी को निराश नहीं किया गया है। ए बी सी डी हर ऑप्शन को आंसर दिया गया है। तो मैं जेड की जगह यहाँ पर -1 रख दूं, यही करना था बस। तो 2 - 5, जेड की जगह -1 रख दिया, -5, जेड की जगह -1 का होल क्यूब। ये इतना मुश्किल नहीं है सॉल्व करना। तो 2 एज इट इज आया। 5 इंटू -1 क्या होगा? 5 5 इंटू -1 क्या होगा? -5 -5 होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि देखो 5 प्लस का है, 1 माइनस का है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस आता है, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके 5 आएगा। तो ये क्या होगा? -5 होगा। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? नहीं सर जी, -5 और -1 है। अभी करते हैं उसको, अभी करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। ऐसे भी कर सकते हो जैसे आपने बोला। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस माइनस को मैं एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, जैसा आपने बोला आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। माइनस मैंने ऐसे ही लिखा, 5 इंटू -5 को मैंने -5 कर दिया, 5 इंटू -1 को। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी इच्छा है। ये क्लियर हुआ सभी को भाई? ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि प्लस को, जिन्होंने गलत किया है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस आता है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस आता है।
ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये माइनस तो एज इट इज रखा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट -5 की -1 में गुणा करके +5 लिख दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो। तो मैंने यहाँ -5 लिखा। ठीक है, फिर माइनस एज इट इज 5, -1 का क्यूब क्या होगा? आनंद गिरी नाम से स्टूडेंट है, आपको तो पता है, लेकिन मैंने देखा ना अभी रिजल्ट में आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत कर दिया ये, पता नहीं मुझे, तो इसलिए मुझे सबको बतानी पड़ रही है छोटी छोटी चीजें। -1 का होल क्यूब क्या होगा? माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस इंटू माइनस, यही हुआ। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आया, और 1 का क्यूब 1 हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? ठीक है, माइनस का क्यूब मतलब माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलो अभी मैंने बताया जब दो साइन एक साथ आए तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देते, तो माइनस माइनस प्लस हुआ 5, -5। ठीक है, माइनस एज इट इज 5 इंटू -1 अगेन -5 हो गया। ठीक है, 2 + 5, माइनस माइनस जब दो साइन एक साथ आते हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है +5। सो कितना है? 2 + 5 7, 7 + 5 = 12। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मैं इतना मतलब कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जिसको आती है ना ये सब चीजें, उनको ऑड इवन सारी चीजें आती होंगी। ठीक है, कि अगर ऑड पावर है तो माइनस रहेगा, इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा। अब जिसको ये बेसिक नहीं पता, अगर मैं उनको ऑड इवन बताने चलूं तो वो शायद कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ, ऑड इवन बाद में देखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन जिन्होंने गलत किया था कहाँ गलती की थी, समझ आ गया सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसका जीरो निकालना है। 5x - 35 के जीरोस आपको निकालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इसको तो सभी लोग सही करना। जीरो निकालने का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है कि पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाता है? जीरो के। तो आपको इसको जीरो के बराबर रख के एक्स का मान निकालना है। तो ये सॉल्व सभी स्टूडेंट्स करिए। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करें, बहुत इजी क्वेश्चन है इस बार, तो इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, 17 में से 16 का सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। ओके, 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। ओके, 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करिए। 23 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 23 स्टूडेंट ने बी ऑप्शन को आंसर किया था, एक स्टूडेंट ने ए को और एक स्टूडेंट ने डी को आंसर किया। तो आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5x - 35। ठीक है, 5x - 35। आपको इसका क्या निकालना है? जीरो। फाइंड द जीरो, जीरो निकालना है। जीरो निकालने का मतलब यह है कि x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर ये जीरो हो जाए। तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। पी एक्स को मैं किसके इक्वल रख देता हूँ? जीरो के। तो यानी 5x - 35 को मैंने जीरो के इक्वल रख दिया, तो 5x = 0 + 35 हो गया। 35 उधर जाकर प्लस का हो गया ना,
तो यहाँ पर क्या बचा 35। तो x इज इक्वल टू क्या बचा 35 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारा जो जीरो आया वो कौन आया 7। तो सही आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है। इफ x इज इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ px 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं k की वैल्यू निकालने वाले बहुत ज्यादा से मतलब है एक क्वेश्चन आता ही आता है। करिए सॉल्व। ऐसा मैंने एग्जांपल भी आपको कराया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो या देखा हो। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको जीरो दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि जीरो मुझे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं x की वैल्यू, तो वो जो बहुपद है वो सॉरी पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 रख के हम उसको जीरो के इक्वल कर देंगे और k की वैल्यू हम निकाल देंगे। करिए सभी को। अगेन साइन का ध्यान रखना। चलो जी भाई, 5 में से एक का ही सही है, 8 में से अब 4 का सही है। साइन का ध्यान रखने के लिए कहा था मैंने, साइन में बहुत मिस्टेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा। अगर इतनी मिस्टेक साइन में क्या, सर मैं गलती से हो गया। कोई बात नहीं, अब हो गया तो क्या करें, क्योंकि वोट होने के बाद वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। करिए सभी लोग ध्यान से, मैं कह रहा हूं अगेन साइन का ध्यान रखना, साइन को ठीक से ट्रांसफर करना इधर उधर। गलती कर दी काफी लोगों ने। ओके, 17 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। 18 में से 10 का सही है, 19 में से 10 का सही है। पता नहीं आप लोग कैसी कैलकुलेशन कर रहे हो। 21 में से 11 का सही है। गलत हो गया जी। ये मतलब गलत करने के बाद आप बताते हो गलत हो गया, उसको वोट करने से पहले चेक कर लिया करो ना कि गलत क्यों हो रहा है। साइन का ही खेल है मैथ्स, असली जो अब मैथ्स है वो आप अब पढ़ रहे हो। साइन प्लस माइनस का वही आपको समझना है, और मैं वही समझा रहा हूँ। और सिर्फ 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, उनको याद रखना। वो 3 पॉइंट से सारे साइन का मैटर खत्म है। मैंने पहला पॉइंट बताया, अगर साइन सेम है तो ऐड कर दो, अलग है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। और अगर जो भी आपका आंसर आ रहा है उसका जो साइन होगा वो दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उसके बराबर होगा। यही मैंने बताया, बस 3 पॉइंट, उसी को अप्लाई करना है। 24 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। वेरी बैड रिजल्ट। 25 स्टूडेंट्स में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। साइन साइन की सबने गलती की है भाई, सबने। चलो लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 सर रुको। रुकूं 15 सेकंड हो रहे हैं। वैसे तो एक ही स्टूडेंट बचे हुए हैं, आप ही बचे हुए हो क्या। चलो कर लो लास्ट 15 सेकंड्स। भाई दिल टूट गया मेरा, 26 में से 12 ही बच्चों का आंसर सही है, 14 बच्चों का आंसर गलत है। सर हो गया। 27 में से 12 का सही है, 15 का गलत है, इसका मतलब आपने भी गलती कर दिया। चलो ठीक है, सबका आंसर आ चुका है, तो मैं दिखा देता हूं सबको। देख लो भाई, 28 बच्चों ने आंसर किया, उसमें से 12 ने सी को आंसर किया है, 10 बच्चों ने ए को आंसर किया है। तो जो ये सी और ए में जो बट गए हैं ना, यही गलती हुई है। ए और सी में बस साइन का डिफरेंस है, और किसी की चीज का डिफरेंस नहीं है। वो -3 है, वो 3 है। तो 4 स्टूडेंट है, उन्होंने बी को आंसर दिया है, तो उन्हें और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। जो 2 स्टूडेंट है उन्होंने डी को आंसर दिया, उन्हें तो बहुत मेहनत की जरूरत है। ए वालों को थोड़ा साइन का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी, सी वाले वेल डन, वेरी गुड, गुड वर्क।
तो मैंने आपको ये बताया कि अगर x इज इक्वल टू -1 इसका 0 है, तो यानी जब मैं x की जगह यहाँ पर -1 रखूंगा तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। x की जगह मैंने -1 रखा, तो ये 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इसका 0 है, x इज इक्वल टू -1 इज 0। तो 0 का मतलब तो यही होता है ना, जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 करते, तो x इज इक्वल टू -1 इसको 0 कर देगी। तो मैंने x की जगह -1 रखा और उसको 0 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, 5 -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का 1, तो 5 × 1 प्लस 8 × -1 क्या होगा, -8 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आया 5, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब आपने यहां गलती कर दी। यहां क्या गलती कर दी भाई, देखो, या तो दो तरीके, इसको यहीं सॉल्व कर लो, 5 - 8, तो या इसको उस तरफ ले जाके सॉल्व कर लेते। उस तरफ कैसे, 8 को उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो गया 0 प्लस 8, और 5 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस का हो गया। तो k इज इक्वल टू क्या बचा, 0 तो हट ही जाएगा, 0 प्लस 8 8 हुआ, 8 - 5 इज इक्वल टू 3, तो 3 आएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि आप इसको यहीं पे कर लेते। 5 - 8 कितना होता है, 5 प्लस का है, 8 माइनस का है। -3। ठीक है, डिफरेंट साइन तो माइनस करेंगे, तो ये 3 बचा। अब ग्रेटर कौन है, 8 8 माइनस का, तो -3 बचेगा। तो यहाँ हो जाता, इस स्टेप से आगे हो जाता -3 प्लस k इज इक्वल टू 0, और k इज इक्वल टू क्या हो जाता, 0 प्लस 3, और k इज इक्वल टू। समझ में आया भाई? आप कह तो देते ही हो समझ में आ गया। पूछ लो यार, पूछ लिया करो, कोई डाउट हुआ करे ऐसे मत करो पोल सेक्शन में। इतना खतरनाक रिस्पॉन्स दे दिया आज तो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिनका सही था वेल डन, वेरी गुड। जिन्होंने ए आंसर दिया था उनको बस हल्का सा ध्यान देना है अपने साइन पर, साइन आप कौन सा लगा रहे हो। और जिन्होंने सी और डी आंसर दिया था, सॉरी बी और डी, जिन्होंने बी और डी आंसर दिया था उन्हें तो बहुत चीजों पर ध्यान देना। ठीक है, तो बताओ सबको क्लियर हो गई है ये चीज, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब मान लो x इज इक्वल टू -2 हो गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या हो गया, x इज इक्वल टू -2, और आपको बताना है पॉलिनोमियल का ये पॉलिनोमियल का क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। x इज इक्वल टू -2 क्या है, एक पॉलिनोमियल है px, x² प्लस 8x प्लस k। ठीक है, इसका क्या है, 0 है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसको सॉल्व करके बताओ मुझे सभी स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू -2 क्या है, इसका 0 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू -2 इसका 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके साक्षी, 12 आ रहा है, एक मिनट। ओके, हर्ष आपका 14 कैसे आ रहा है, फिर बाकी सबका तो 12 आ रहा है। तो प्लस का 12 आएगा या माइनस का 12? प्लस का आ रहा है सभी का, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो यस, इसका मतलब आपको अपनी गलती पता चल गई है। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर आप x की जगह -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है, प्लस 8x का मतलब 8 × x यानी 8 × -2 हुआ, और प्लस k इज इक्वल टू, क्योंकि इसका 0 है तो इसको 0 कर देगा -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 - 16 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 - 16 क्या हुआ, -12। ठीक है, या आप इसको दूसरी तरफ ले जाकर भी कर सकते हो, यहां भी सॉल्व कर सकते हो। तो 4 - 16 क्या होगा, 12 होगा। अब इसमें बिगर नंबर क्या है, 16, वो माइनस का है तो -12 हो गया।
सो -12 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो -12 इधर चला गया, सो के इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 + 12 यानी, ठीक है। या आप इसको यहां से इस तरह से भी कर सकते थे, के इज इक्वल टू क्या हो जाता, 16 को भी इधर ले जाओ, 4 को भी इधर ले जाओ, तो 16 इधर जाके प्लस का हो गया, 4 इधर आके माइनस का हो गया, के इज इक्वल टू 12। जो आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते थे, लेकिन कर सकते थे सही, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। अच्छा,